गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्या हाल हैं आपके? गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। शुभ संध्या। संध्या किसी का नाम तो नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क में आगे चलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरा उद्देश्य था कि धीरे धीरे आप भाषा के साथ जुड़ना शुरू कर दें, उस काम पर आप पुरजोर तरीके से ध्यान दे रहे होंगे और वो चीज़ें आप बड़ी प्रॉपरली कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, करिए क्वेश्चन। कल वाले जो दो तीन छोटे तो लगा दिए ना शुरुआत में ही ना वो। ठीक है, करिए जी, आराम से सोचिए। सर आंसर शीट, आंसर शीट का मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? अरे इनके बेचिस में क्या क्या मिल रहा है? पीडीएफ जा रही है, पीएनजी जा रही है, ये सॉल्यूशन के साथ ही जा रही है। तो बेटा और कैसे चाह रहे हो? खेत पानी बढ़ा रहा हूँ, खेत में पानी बढ़ा रहा हूँ। अच्छा भाई जी, वमीस भाई, मेरा भी कमेंट पढ़ लो सर जी, पढ़ लेते हैं पुरुषोत्तम भाई आपका भी। अरविंद भाई को आपको भी गुड इवनिंग ले लेते हैं, आप आज हैंडसम दिख रहे हैं। हाँ भाई, दाढ़ी कटा के हैंडसम दिख रहा हूँ मैं। क्लास डाउनलोड नहीं होता सर। बेटा क्लास डाउनलोड होगा, आपके मोबाइल ऐप में ही डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन जब 8-10 क्लासें हो जाती हैं तो पीछे वाली अपने आप डाउनलोड होनी शुरू होती है। डाउनलोड का उसमें वो दिखाई देता है मार्क, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आइए सबका नाम ले देंगे। आइए। लो माय डियर स्टूडेंट, देखिए यार, लैंग्वेज को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा सा समझिए, फिर आगे बात करें। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार, एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए कि काम जो होता है ना वो करने से होता है। यानी करोगे तो काम होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप कहोगे ये कौन सा ज्ञान दे दिया आपने इतना बड़ा? भाई ये बड़ा ही ज्ञान है, समझाता हूँ पहले। कहता है जी, ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी मेरे बच्चों किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, वाइल बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 6:2/3 डेज। 6×3 = 18 और 2 20/3 दिन। बी प्लस सी उस काम को 20/3 दिन में करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम टोटल काम मान लेते हैं कुछ। तो टोटल काम ऐसा मान लेते हैं जो 12 और 20 का एलसीएम हो, यानी कट चैन से। तो 12 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितना? 60। तो टोटल काम मान लिया जी 60। तो ये एक दिन में 5, ये 20 × 3 = 60, 3×3 = 9। कैसे आया पता चला ना? 60 को 20/3 से भाग देंगे तो 20×3 = 60, 3×3 = 9, तो 9 आ जाएगा। हाँ है ना? पक्का? अब जरा आगे कर देखिए। अब यहाँ से भाषाएं हल्की सी बदलेगी, क्वेश्चंस में आगे भी है। क्यों परेशान हो रहा? आगे हो रहा है वो भी लेंगे भाई। मोहम्मद मुजम्मिल एलसीएम का वीडियो डालने वाला था। ठीक है भाई, बेसिकली इस एलसीएम वाले चक्कर में था क्या कि एलसीएम जो मैंने पढ़ा रखा उसमें से वो एलसीएम वाला पोर्शन कटवाना पड़ेगा, या मैं आज क्लास के आखिरी में आपको एक्सप्लेन करूंगा उसे। ठीक है, साफ नहीं है बेटा, इंटरनेट की वजह, वैसे साफ है। देखिए अब आगे कहता है जी, इस काम को कंप्लीट किया किस किसने भैया? ए बी और सी ने। कहता है ए बी और सी ने इस काम को कंप्लीट किया। कहता है जी, ए ने इस काम पे 3 दिन काम किया, बी ने इस काम पे 4 दिन काम किया, और सी ने इस काम पे 7 दिन काम किया। तो जाके काम कंप्लीट हुआ। हाँ है ना? ऐसा ही कह रहा है।
और बचे हुए काम को सी अगले 7 दिन में कर लेता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों, काम जो है वो करने से पूरा होता है। आप आज करें, कल करें, परसों करें, जिस दिन भी करेंगे उसी दिन काम पूरा होगा। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है और उसको पढ़ने में 5 घंटे लगने हैं, तो पूरा चैप्टर आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप 5 घंटे निवेश करेंगे। चाहे आज 5 घंटे लगा दें, शाम को लगा दें, कल लगा दें, परसों लगा दें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सुबह पढ़ा या रात को पढ़ा या परसों पढ़ा या तरसों पढ़ा या अगले साल पढ़ा। ये बात है कि उस चीज को समझने में या पढ़ने में 5 घंटे लगते हैं, तो जब भी 5 घंटे पढ़ दोगे तो काम हो जाएगा। सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए, बी और सी तीनों ने काम करना शुरू किया। ए 3 ही दिन काम करता है इस पे, बी 4 दिन काम करता है और सी अगले 7 दिन में बचे हुए काम को पूरा कर देता है। यानी कुल मिला के अर्थ ये कि इस काम को तभी पूरा किया जा सकता है जब ए इस पे 3 दिन आ जाए, बी 4 दिन आ जाए और सी 7 दिन आ जाए। चाहे सी को पहले बुला लो, चाहे बी को पहले बुला लो, चाहे ए को, किसी को भी किसी भी सीक्वेंस में बुला लो, काम उसी दिन पूरा होगा जब ए 3 दिन कर जाए, बी 4 दिन और सी 7 दिन का। हाँ, है ना? बिल्कुल दीपक भाई, उसी से तो प्रैक्टिस करनी है आपको। अब जरा आ गई। अब कहानी ये है कि सर ए की एफिशिएंसी तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास एफिशिएंसी है ए प्लस बी की, ए प्लस बी की, ए प्लस बी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस सवाल में फिर क्या करता हूं, मुझे पता है कि यार ए को 3 दिन काम करना है और बी को 4 दिन, तो मैं क्या करता हूं, ए और बी दोनों को मिलके 3 दिन काम करा देता हूं। ए और बी को मिलके 3 दिन काम करा देता हूं। तो देखो यार, ए को 3 दिन किया, करना भी 3 ही दिन था। बी को 4 दिन करना था, 3 दिन कर लिया, बचा कितने दिन? 1 दिन। तो बी का 1 दिन का काम बच गया। तो बी का जो 1 दिन का काम बच गया वो किसके साथ करा देते हैं? सी के साथ। तो देखो, सी के 7 दिन थे, 1 दिन कर लिया, तो बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? सी 6 दिन में। फिर से समझाता हूं, देखिए। ए को करना था मेरे बच्चे 3 दिन, 3 दिन करा दिया। बी को करना था 4 दिन, तो 4 में से 3 दिन तो ए के साथ करा दिया और 1 दिन सी के साथ करा दिया। सी को 7 दिन करना था, 1 दिन सी के साथ करा दिया, बाकी 6 दिन अकेले सी ने कर लिया। सवाल ये खड़ा होता है मेरे बच्चों यहां पर, सर आपको सर्दी नहीं लगती है जी? प्रजापति भाई बहुत लगती है, लेकिन मैं जिस जगह पढ़ा रहा हूं ना, किसी दिन डालूंगा फोटो, तो ये कमरा है बिल्कुल बंद, है ना, और इस कमरे में हवा ना इधर से आनी ना इधर से, तो बिल्कुल गर्मी रहती है इस कमरे में। और मेरे आसपास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे टीवी है, इधर कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा हीट फेंकते हैं, तो वैसे ही गर्मी तैयार करके रखते हैं। मेरे को तो सर्दियों में भी एसी चलाना पड़ता है। जी शौकत भाई, आपका नाम ले लिया। तो मेरी बात आपसे ये कहने का था यहाँ पर कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसके साथ काम किया, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने इतने दिन काम किया। हाँ, है ना? मैं, मेरी क्षमता अगर 5 किलो वजन उठाने की है, तो मैं भोले के साथ उठाऊंगा तब भी मेरी हिम्मत 5 ही किलो उठाने की है, गोले के साथ उठाऊंगा तब भी मेरी हिम्मत 5 ही किलो उठाने की है। हाँ, है ना? यानी मेरी एफिशिएंसी नहीं बदलेगी। तो मुझे ये देखना कि यार ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो ए प्लस बी 1 दिन में कमाते हैं 5। हाँ, है ना? तो अगर 1 दिन में दुष्यंत भाई 5 कमाते हैं, तो 3 दिन में कितना कमा लेंगे? 15। बी प्लस सी 1 दिन में मेरे बच्चों कितना काम करते हैं? 9 यूनिट। तो बी प्लस सी 1 दिन में 9 करते हैं, तो 9 यूनिट। तो टोटल 15 और 9 24 काम हो गया। काम था कितना मेरे बच्चों? 60। तो 60 में से 24 काम हो गया, बचा कितना भैया? 36 काम। तो यानी ये 36 काम किसने पूरा किया होगा जी? सी ने किया होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का काम हो गया, इन दोनों का काम हो गया, अब तो काम सी का बचा है, तो यानी सी ने 36 यूनिट काम किया होगा। कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई सी ने 36 यूनिट काम कितने दिन में किया होगा, तो आप कहेंगे जी 6 दिन में किया। तो 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 6। इसका मतलब मेरे बच्चों सी की एफिशिएंसी 6 है। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि सी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, तो हम कह देंगे जी 60/6 दिन में, यानी सी पूरे काम को 10 दिन में कर देगा। है ना? अगर ये पूछा जाता तो। अब जरा दिमाग दौड़ाइए कि सी की एफिशिएंसी 6 है, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 9। बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है जी? 9। भाई सी की एफिशिएंसी 6 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 9, तो बी की एफिशिएंसी क्या रहेगी? 3। 3 और 6 9 हो गया, तो बी की 3 है। तो ए और बी दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी क्या है? 5। तो बेटा 3 में क्या जोड़ू के 5 आए, तो उत्तर आया 2। तो यानी ए की एफिशिएंसी मेरे बच्चों 2। तो सवाल ये होता है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 60/2 यानी 30 दिन में। तो यानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ए पूरा काम 30 दिन में निपटा डाले।
ए पूरा काम कितने दिन में निपटा डालेगा? 30 दिन में, है ना भाई? सौरभ अभी उन बातों पे मत जाइए, पहले तो समझना है यार, है ना? नहीं समझ आया? आराम से देखिए, ऐसे और भी 3-4 सवाल ले रहा हूं इकट्ठे, टेंशन ना लो। बताओ इस सवाल को। करो इस सवाल को, करो फिर 21वीं बात। शिव कुमार सर, ये 12 और 20/3 कैसे आया? बेटा 12 और 20/3 सवाल में दे रखा था, सवाल तो पढ़ता मेरे भाई। वासु सर, टोटल कैसे आया? टोटल थोड़ी पूछा था, कोई नहीं, इस सवाल में समझो। आइए जी, कह रहा है जी, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। सवाल में कह रहा है जी, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को मिलके 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 8 और 12 कैल्शियम आया जी 20, नहीं 24। तो 8 या 24, 12 दूनी 24, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब सवाल में कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 डेज। कहता है ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया है और 4 दिन तक काम करते रहे। ए और बी दोनों 4 दिन तक काम करते रहे, उसके बाद ए चला गया, वर्क फॉर 4 डेज एंड 4 डेज, देन ए लिव्स और बी वर्क फॉर नेक्स्ट 2 डेज। बी ने, तो ए चला गया तो बी बचा, और कह रहा है जी बी ने अगले 2 दिन और काम किया है। यही बात कह रहा है, बी ने अगले 2 दिन काम किया, 2 डेज, एंड ही ऑल्सो लिव, फिर वो भी चला गया। नाउ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाई सी इन 8 डेज। अब कहता है सी ने बाकी काम को 8 दिन में किया। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल की भाषा, पहले आप क्या करो, सवाल की लैंग्वेज पढ़ लो, क्योंकि लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो फिर फायदा क्या होगा चीज़ों का। तो पहले लैंग्वेज समझो, फिर आगे बढ़े। देखिए यार दोस्तों, करना क्या है यहाँ पे, हमें ये पता है कि यार हमारे पास जो एफिशिएंसी है ना, वो ए और बी की अलग अलग नहीं, ए प्लस बी की है और बी प्लस सी की, यानी हमें इन्हें काम भी मिलके कराना होगा। तो ए प्लस बी ने 4 दिन काम कर दिया जी, हाँ है ना? अब हम क्या करते हैं कि बी 2 दिन में और यहाँ सी 8 दिन में, तो बी और सी दोनों को भी मेरे बच्चों मिलके हम 2 दिन काम करा लेते हैं। बी और सी दोनों को भी मिलके हम 2 दिन काम करा देते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि बी ने 2 दिन यहाँ कर दिया, 2 दिन सी का ले लिया, तो बचे सी के 6 दिन। अब देखो, कोटा हो गया पूरा, बी ने 4 दिन किया साथ इसके, 2 दिन सी के साथ करा दिया, हो गए पूरे। सी के 8 में से 2 दिन यहाँ हो गए, 6 दिन यहाँ हो गए। तो ए और बी एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 12।
बी और सी एक दिन में दो काम तो 2 दिन में 4, तो टोटल काम 12 और 4 16, तो टोटल काम है 24। 24 में से 16 काम हो गया तो बचा कितना जी 8, है ना। तो ये 8 यूनिट काम कौन कर रहा होगा मेरे भाई, सी कर रहा होगा। तो सी 8 यूनिट काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 4/3। यानी सी की मेरे बच्चों जो एफिशिएंसी है ना वो आ गई 4/3। सी की एफिशिएंसी है 4/3। और सवाल में यही पूछ रहा है कि सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो भाई टोटल काम है 24 और एक दिन में करता है 4/3। तो 4×6 = 24, 6×3 = 18। तो सी पूरा काम 18 दिन में करेगा, है ना। सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन, है ना। उतारिए। अब कुछ कुछ भाषा पकड़ में आने लगी मेरे बच्चों। अब आइए वापसी इस वाले पे, करो मेरे बेटा। करो मेरे बच्चों, ये सवाल रह गया था, सॉरी भाई, ये वाला सवाल रह गया था, करो। देखो यार, बुक के लिए आपके पास मार्केट में से देखो जो भी आपके पास बुक है वही उसी से करना, अदरवाइज ये मेरी एक बुक है 7300 वाली, थोड़ी मोटी ज़्यादा है ना। तो पहले इसको कर ले, मतलब जो पढ़ा रहा हूँ इसको करना, क्योंकि 150 एक सवाल इसके होंगे, फिर मैं इसमें से प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल कराऊंगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक अरिथमेटिक की बुक आती है मेरी, उसको भी कर सकते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक बार आप पढ़ लो जल्दी से, फिर मैं करा रहा हूँ।
ओह सॉरी सॉरी, माइक बंद था भाई, सॉरी माफ करना। आप एक बार सवाल पढ़ लो, माइक बंद रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। आप एक बार सवाल पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। बच्चा कह रहा है कि सवाल सोल्व करने में बहुत देर लगती है। अभी ये क्यों सोचते हो कि टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है? ये अभी समय है ही नहीं यार। अभी बच्चा पैदा हुआ है, धीरे धीरे वो पहले बैठना सीखेगा, फिर धीरे धीरे बिस्तर के सहारे, चारपाई के सहारे, किसी चीज के सहारे खड़े होना सीखेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, जाके 3 साल में, 2.5 3 साल में जाके वो दौड़ना सीखेगा। तुम पैदा हुए नहीं हो अभी दौड़ना सीख रहे हो? चैप्टर पहले सीखो, पहले कॉन्सेप्चुअली पढ़ लो, उसका धीरे धीरे बैठना सीखोगे। जब इसको घर पे जाके दोबारा वीडियोस को देखोगे, देन उसके बाद फिर से जब आप इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे, तब आप धीरे धीरे चलना शुरू करोगे। जब दोबारा उसकी अप्रोच लेनी शुरू करोगे क्वेश्चन की, तो जाके दौड़ना चालू करोगे। अभी क्यों परेशान होते हो? सॉरी यार, मैंने सवाल, आवाज चली गई थी। सवाल में कहा ए और बी और सी 12 और 16 दिन में करते हैं, टोटल काम मान लिया। कहता है जी ए अगर इस काम पर 5 दिन काम करे, बी इस काम पर 7 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेता है। तो यार मेरे बच्चों, हम करते क्या है यहाँ, ए और बी दोनों को मर्ज कर लेते हैं और दोनों को मिलके कितने दिन तक काम कराते हैं? 5 दिन तक। ए और बी दोनों मिलके 5 दिन तक काम करवाते हैं कि भाई ए और बी दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया है ना। क्यों किया भाई? दोनों को मिला के हम क्यों करवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि मेरे पास जो एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी की है ना। अब आगे कह रहा है कि भाई दोनों ने मिलकर 5 दिन में काम कर लिया, बी को करना था काम 7 दिन में, 7 में से 5 दिन बी ने यहां कर लिया, बचा कितना दिन? 2 दिन। तो 2 दिन बी और सी दोनों ने मिलकर काम कर लिया। सी को करना था 13 दिन, 2 दिन हो गया, तो बचा कितने दिन का? 11 दिन का, हाँ है ना। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जी ए और बी मिलके एक दिन में 4 काम, तो 5 काम कर लेंगे 20 दिन, मतलब 5 दिन में हो जाएगा 20। एक दिन में 4 तो 5 दिन में 20। बी और सी एक दिन में 3 काम, तो मेरे भाई 2 दिन में 6 काम। तो टोटल काम हो गया 20 और 6 26। काम था कितना भाई? 48। 48 में से 26 काम हो गया, तो बचा कितना? 22। तो 22 काम कौन करेगा भाई? मेरे सी। तो 22 यूनिट काम करेगा सी, कितने दिन में? 11 दिन में। तो एक दिन में कितना काम जी? 2। तो सी के एक दिन का काम 2 यूनिट है। पूछा क्या था कि सी किसी काम को कितने दिन में करेगा? तो 48 टोटल काम था, सी की एक दिन का काम 2 यूनिट, तो 48 काम करने में लगेंगे बाबू 24 दिन। ये मेरा आंसर। तो देखिए यार, सेम ही टाइप पे मैंने आपको 3 सवाल ले दिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी बातें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। हाँ, एक भाई कह रहा है अगर ए के दिन बी के दिन ज्यादा हो तो फिर? हमें किसके ज्यादा किसके कम उससे नहीं मतलब, हमें असाइन कराना है ए प्लस बी और बी प्लस सी। बस इन दो बातों को ध्यान देना है कि ए जमा बी कितना हो सकता है मैक्सिमम, और बी जमा सी कितने दिन हो सकता है मैक्सिमम। बस इस बात पे ध्यान देना है। दूसरा डाउट है कि मान लो इतने ज्यादा को पेयर ही ना बने, ए भी अकेला बच जाए और बी भी, सी भी अकेला बच जाए। भाई ऐसा नहीं है। पेपर में सवाल आपके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं दिया जाता है ना, जो सोल्व हो रहा होगा वही दिया जाता है, तो इतना परेशान ना हो। 33 बैच में ठीक है बेटा शीतल। एक सवाल रह गया था ना बीच में, कौन सा था? हाँ ये वाला करो जी। करो मेरे बच्चों, आप करो इस सवाल को।
आओ भाई, कह रहा जी 3 आदमी ABC किसी काम को इस तरह से खत्म करते हैं कि A वर्क फॉर ऑल द डे, B वर्क फॉर फर्स्ट सेकेंड डे, C वर्क फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे। देखिए ये मीन्स लेवल की भाषा बहुत ही गजब की प्यारी लैंग्वेज है, आपको समझने का बस प्रयास करना होगा। सवाल में कह रहा है कि जी 3 आदमी A, B और C किसी काम को इस तरीके से करते हैं कि A वर्क फॉर ऑल दी डेज, कि भाई A जो है वो सभी दिन काम करता है, B वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डेज, B वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डेज मतलब B वर्क फॉर 2 डेज, एंड C वर्क फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डेज, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डेज मीन्स C वर्क्स फॉर 3 डेज। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक जितने भी सवाल आए हैं, हमने जितने अभी पीछे 2-3 सवाल पढ़े हैं, हर एक सवाल में ये चीज लिखी रहती है। क्या? हर एक सवाल में ये कहानी लिखी रहती है कि भाई A ने इतने दिन काम किया, B ने इतने दिन काम किया, C ने इतने दिन काम किया। लेकिन इस सवाल में भाषा को बिल्कुल बदल डाला। क्या बदल डाला? इस सवाल में ऐसा लिख दिया कि भाई A, B, C तीनों ने काम इस तरीके से किया कि A ने तो सभी दिन काम किया, B ने पहले और दूसरे दिन काम किया, यानी दिन गिना रहा, पहला दूसरा। भाई ये बात वो सीधी भी कह सकता था कि B ने 2 दिन काम किया, लेकिन उसने दिन गिनाए कि B ने पहला और दूसरे दिन काम किया, और कहता है C ने तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम किया। वो सीधा भी कह सकता था कि C ने 3 दिन काम किया, लेकिन उसने दिन क्यों गिनाए? दिन इसलिए गिनाए क्योंकि उसने एक पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन, 5 दिन गिनाए, और सवाल में कहा कि A ने सभी दिन काम किया, तो A ने सभी दिन काम किया और दिन उसने गिनाए 5। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात का अर्थ यह है कि A ने 5 दिन काम किया होगा। इसका मतलब है कि A ने 5 दिन काम किया। देखिए यार, SSC में यही सब होता है, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती, 100% संपूर्ण भाषा का अर्थ निकल के नहीं आता है, तो परसेंट एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं होगी वहां पर, लेकिन आपको मैक्सिमम मीनिंगफुल लैंग्वेज उससे निकालनी पड़ेगी कि अधिकतम क्या अर्थ आप उस भाषा से निकाल सकते हैं। है ना? तो आप बताइए, यहां से कुछ और निकाल सकते हैं? अरे गोविंद तत्वरिया जो लड़का है, इससे एक बार बोल, बेटा गोविंद तत्वरिया अपना फोन नंबर दे देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल पे आगे आते हैं। दूसरे दिन से काम करते हुए C तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करता है। A 3 दिन में जितना काम करता उतना काम B और C 2 दिन में कर देते हैं। कह रहा जी A 3 दिन में जितना काम करेगा ना, A 3 दिन में जितना काम करेगा उतने काम को करने में B प्लस C को 2 दिन लगते हैं। एक साधारण सी भाषा है। अब कह रहा है तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे यदि B प्लस C बिना किसी की सहायता से उस काम को 6 दिन में खत्म कर लेंगे। ज्यादा हिंदी होगी। बेटा एक बात बताओ, बहुत साधारण सी बात है, नंबर लिख ले। लिख लिया? ठीक है, मैसेज कर दे। है ना? अरे सारे नंबर मत लिखो, केवल एक ही बच्चे से उसने कमेंट ही ऐसा किया था, तो उससे बात करनी जरूरी थी, कुछ पूछना था उसने। देखिए, ये नहीं कह रहा है इस भाषा में कि A उस काम को 3 दिन में कर रहा है और B प्लस C उसे 2 दिन में कर रहा है ना। वो ये कह रहा है कि A अगर 3 दिन लेगा तो B प्लस C 2 दिन लेंगे, यानी इनके टाइम का रेशियो बेसिकली यहां देना चाह रहा था कि A जिस काम को 3 दिन में करता है उस काम को B को करने में 2 दिन लगेंगे। ये नहीं कह रहा है कि B उस काम को 2 ही दिन में कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि जिस काम को ये 3 दिन में करेगा उसको ये 2 दिन में करेगा। इतनी भाषा समझाना चाह रहा है ना? अब आगे समझ। तेरी तो हाँ। अब कह रहे जी B प्लस C बिना किसी की सहायता से पूरा काम 6 दिन में कर लेता है, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ A, यानी बिना किसी की सहायता से 6 दिन में कर लेते हैं। तो हमने देखा कि यार A जिस काम को 3 यूनिट टाइम में करेगा तो B प्लस C 2 यूनिट में करेगा, तो 2 यूनिट 6 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 यूनिट 3 दिन आ गया, तो 3 यूनिट 9 दिन, यानी एक्चुअल में B प्लस C पूरा काम 6 दिन में कर रहा है तो A उस पूरे काम को कर रहा है 9 दिन में। है ना? जैसे मैं आपको कहूं कि यार मेरी उम्र तुम्हारी उम्र का 3/4 गुना है, मतलब 3:4 है। तुम्हारी उम्र मान लो 40 है तो मेरी बताओ, तो आप यही तो करोगे, 4 यूनिट 40, 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट 30। तो ऐसे सवाल में कहा था कि A जिस काम को 3 यूनिट टाइम में करता है B प्लस C 2 दिन में करता है। 3 और 2 यानी टाइम का रेशियो दे दिया 3:2, जो कि कह रहा है B प्लस C पूरे काम को एक्चुअल में 6 दिन में कर रहा है, तो 2 यूनिट 6 दिन, तो 1 यूनिट 3 दिन, तो 3 यूनिट 3 3 9 दिन। है ना? बात आ रही समझ में? अब सवाल पे आ गया था, एक बार आप पढ़ो फिर चर्चा पे आगे ले चलते हैं। भागा दौड़ी मत बचाना।
हितेंद्र कुमार चौधरी भाई, आप मैथ में बहुत वीक हैं, ऐसा आप मत समझिए, जितने समझ आए उतने करिए। देखिए यार, हर सवाल टीचर बिल्कुल आसान लेवल का नहीं कराता, और पेपर में मुश्किल सवाल नहीं आते, ये बात भी तय, पेपर में बिल्कुल आसान आसान से सवाल आ रहे हैं और आते भी आसानी सवाल है, हाँ है ना। और मेरे बच्चों, खूब टफ से टफेस्ट पेपर आएगा ना, तो 100 में से 95 आसान होंगे और 5 क्वेश्चन मुश्किल होंगे। और मान लेते हैं आपका बेसिक वीक है, तो आप 95 भी अगर सोल्व करके आए तो अब तो भी आप टॉपर पोजीशन पे रहते हैं, ऐसा नहीं है। रंजीत भाई कैसी बात कर रहा, आप इंस्पेक्टर बनेंगे, कहाँ एमटीएस के छोटी बात कर रहा आप। आइए, हम आपको इंस्पेक्टर बनाना चाह रहे हैं, आपके इलाके में आपकी पोस्टिंग दिलवाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं एमटीएस कैसे बनेगा। हैं, हम तुझे इंस्पेक्टर बना रहे हैं, तो चपड़ासी बनने की सोच रहा है। बुरा नहीं है वो काम भी, बड़े नसीब वालों को मिलता है। देखिए मेरे बच्चों, तो टोटल काम मान लेते हैं, 9 और 6 कैल्शियम 36, तो 9 चौक 36, 6 छिंग 36, यानी बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 6। अब मुझे ये देखना है कि यार मुझे इनसे काम कराना है, अलग अलग मेरे पास एफिशिएंसी है नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मेरे पास बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, तो मैं बी और सी को मिला के काम करा देता हूँ, हाँ है ना। तो ए को अलग रहने देते हैं भैया, 5 दिन, ठीक है बाबू। बी और सी को मिला के करवा लेते हैं काम। कितने दिन करा देते हैं, बी और सी को 2 दिन काम करा देते हैं। तो सी ने 2 दिन कर लिया, बचा कितने दिन, 1 दिन। 1 दिन सी को अलग करवा लेते हैं। तो देखो यार, ए 1 दिन में कितना काम करता है बाबू, 4, तो 5 दिन में कितना कर देगा, 20। बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 6। बी प्लस सी 1 दिन में 6, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, 12, है ना। तो टोटल काम हो गया जी 36, कुल मिला के काम है मेरे बच्चों 36। 36 में से 20 और 12 कितना काम हो गया, आप कहेंगे 20 और 12 हो गया जी 32। 32 काम हो गया, तो बचा कितना मेरे बच्चों, 4 का। कितना काम बचा, 4 का। तो जो 4 यूनिट काम बचा, इसे कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में, 1 दिन में, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। तो सवाल में पूछे सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 36/4, यानी 9 दिन में। अब मेरे बच्चों ये बताओ, अगर सी की एफिशिएंसी 4 है, तो पूरे ग्रुप की कितनी है। आप कहेंगे बी प्लस सी की है 6, बी प्लस सी की है 6, तो बी प्लस सी की 6, ये 4 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या रही होगी, 2। तो बी की एफिशिएंसी 2, तो 36/2, तो बी पूरा काम 18 दिन में निपटा डाल रहा है ना। और ए 9 दिन में कर रहा था, यही पूछा हुआ था। मुबारक हो भाई, आपका ओटीए के लिए हुआ सिलेक्शन। करिए जी इस क्वेश्चन को। देखिए यार, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, ए की एफिशिएंसी बी से 200% ज़्यादा है।
200% ज़्यादा माने बी की एफिशिएंसी मेरे बच्चों 100 है, तो ए की 200% यानी 200 फालतू कितनी है 300। तो अगर मैं कहूँ रेशियो निकाल के बताओ, तो भैया रेशियो निकल के आएगा कितना 3:1। तो ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:1। अब कह रहा है कि ए उस काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। मैंने आपको ये बताया था कि मेरे बच्चों एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो हमारे टाइम का होता है। जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है उसका उल्टा रेशियो टाइम का होता है। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो टाइम का रेशियो 1:3 है। इसका मतलब अगर ये तेज काम कर रहा है तो ये 1 यूनिट टाइम में खत्म कर देगा, धीरे कर रहा है तो 3 यूनिट टाइम में खत्म कर देगा। हाँ है ना। और सवाल में कह रहा है कि ए इस काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है। तो बेटा ये बताओ ए इस काम को करने में बी से कितने दिन कम लेगा। तो आंसर होगा जी 2 यूनिट कम टाइम लेगा। कितने यूनिट कम टाइम लेगा 2 यूनिट। यानी ए इस काम को करने में बी से 2 यूनिट कम समय लेगा। आए ना, ए इस काम को करने में बी से 2 यूनिट कम समय लेगा पक्का। जबकि सवाल में कह रहा है कि ए इस काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, बी से 30 दिन कम लेता है। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 दिन को। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई मेरे बच्चों 15 दिन। तो अगर सवाल में पूछा जाए कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा तो 1 यूनिट यानी 15 दिन। कहे बी कितने दिन में करेगा तो 3 15 45 दिन। तो बी इस काम को 45 दिन में करेगा और ए इस काम को 15 दिन में करेगा। अगर आपसे इस सवाल में पूछा जाए कि टोटल वर्क बताइए जी क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों कुल कार्य बताइए क्या होगा टोटल वर्क। तो आप ऐसे देखिए कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो ए की एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है और ए पूरा काम कितने दिन में करता है 15 दिन में, तो टोटल वर्क मेरे बच्चों कितना हो गया 45। आप यहां से निकालते तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 और बी पूरा काम कितने दिन में करता है 45 दिन में। तो 1 गुना 45 तो भी काम 45 ही आता। अब सवाल में कह रहा है जी बताइए तो दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो टोटल वर्क है जी 45। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट ये करेगा 1 यूनिट ये करेगा। तो टोटल वर्क हो गया एफिशिएंसी का 3 और 1 4 एफिशिएंसी होगी। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 4 यूनिट काम। तो 45 यूनिट करने में समय लगेगा 45/4 यानी 11 सही 1/4 दिन। ये मेरा समय लगेगा। आए ना मेरे बच्चे, समझे जी। उतारिए। जी विशाल जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप। करिए जी। आइए मेरे बच्चों। देखिए यार एम्पल टाइम मिलता है आपको, एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती है सवाल को पढ़ने की। सवाल में कह रहा है ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक्स टू फिनिश ए जॉब। कहता है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी प्लस सी एक साथ उस काम को करने में लेते हैं। कह रहा है भाई ए उस काम को करने में उतना ही समय लेता है मेरे बच्चों जितना समय बी प्लस सी उस काम को करने में लेते हैं। गौर से मेरी बात को सुनिए समझिए। कहता है ए जितना समय लेगा ना उतना ही समय बी लेगा। यानी मेरे बच्चों आप इस बात को समझो कि ये 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो ये भी 1 यूनिट टाइम ले रहा है, यही तो बात वो कह रहा है। तो गौर से देखोगे तो आप ये कहोगे कि भाई इनके टाइम का रेशियो 1:1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा। आप कहेंगे जी वो भी उल्टा होना है लेकिन वो 1:1 ही रहना है ना। अब कह रहा है जी
कि ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर, ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। देखिए कहता है जी ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं मिलके। अकेले सी से करवाओगे तो 15 दिन ले लेगा भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 और 15 का एलसीएम आया 30। तो टोटल काम 30 है, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसके 15 दूनी 30, 2 एफिशिएंसी। मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी बताइए, तो ये आएगी भाई टोटल 5। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी 5, हाँ है ना। अब कह रहा है जी ए की एफिशिएंसी जितनी है उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की। सवाल में पढ़िए, कह रहा है ए की जितनी एफिशिएंसी उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की। अभी ये मत सोचिए कि ज़्यादा लंबा मेथड सीख रहे हैं, छोटा सीख रहे हैं, वो तरीका ही नहीं। अभी सिर्फ सवाल सीखने का उद्देश्य, मतलब लैंग्वेज पढ़ने का उद्देश्य है। कह रहा जी ए की जितनी एफिशिएंसी उतनी ही बी प्लस सी की है, यानी जितनी ए की लोगे उतनी ही बी प्लस सी की लोगे। और सच्चाई ये है कि दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5 है, तो 5 को 2 बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो ये एफिशिएंसी भी 2.5 आएगी और ये एफिशिएंसी भी 2.5 आएगी, है ना। अब ये बताओ ए की एफिशिएंसी एक्चुअल में 2.5 है और पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ये 2.5 है, इसकी वैल्यू कितनी है? अगर पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 3 है तो पूरे ग्रुप की 3 है, ये 2.5 है, तो ये वैल्यू क्या होगी? आधी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। और मेरे प्यारे बच्चों अगर बी की एफिशिएंसी 1/2 है तो बी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो टोटल वर्क है 30, बी एक दिन में करता है 1/2 काम, तो पूरा काम हो जाएगा जी 60 दिन। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आंसर है ना। तो बताइए बी पूरा काम कितने समय में कर लेगा? तो उत्तर होगा 60 दिन। आइए बच्चे 29 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए मेरे बच्चों, कहता है ए बी तथा सी तीन व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखिए यार सवाल में क्या कह रहा है, ए बी और सी तीन व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 36 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन डू 2 टाइम्स ऑफ सीज वर्क। देखिए यार ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझिए मेरे प्यारे बच्चों। रेशियो का क्वेश्चन है ये और कुछ नहीं है। सवाल में क्या कह रहा है, कहता है ए
बाकी इस सवाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, इससे अगले पे आ जाओ एक बार। इस वाले पे आओ यार, सॉरी, पहले इस वाले पे, उसके बाद वो कराऊंगा क्योंकि वो अलग ही टाइप है बिल्कुल। इस पे आओ पहले। देखिए मेरे बच्चों, कहता है ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो बी से 2 गुना एफिशिएंट है। ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, ए बी से 2 गुना एफिशिएंट है। सी एंड डी टुगेदर डू इक्वल वर्क इन दैट टाइम ए एंड बी टुगेदर डू। मेरे बच्चों ध्यान देना, सवाल बड़ा है। कह रहा भाई ए प्लस बी किसी काम को करने में जितना समय लेंगे ना, उतने ही समय में सी प्लस डी उस काम को कर दे रहे हैं, ऐसा सवाल ने कहा। ठीक है, इफ सी एंड डी अलोन डू सेम वर्क इन 20 days एंड 30 days, देन इन फाइंड हाउ मेनी डेज। देखिए जी, जरा बात को समझिए। सवाल में कहा कि भाई सी इस काम को 20 दिन में कर ले रहा है, मेरे प्यारे बच्चों डी उसी काम को 30 दिन में कर ले रहा है। हाँ है ना, 20 दिन 30, तो 20 और 30 कैल्शियम ले लो जी, 60 है। तो टोटल वर्क मेरे बच्चे 60 है, तो 20 30 60, 30 दूनी 60। हाँ है ना, यानी सी की एफिशिएंसी 3 है तो डी की एफिशिएंसी मेरे भाई 2 है। पक्का? तो मैं कहूँ यार सी प्लस डी की एफिशिएंसी बताओ कितनी बनी, तो आप कहेंगे सी प्लस डी की एफिशिएंसी सर 5। और मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि जितना समय किसी काम को करने में ए प्लस बी लेंगे, उतना ही समय सी प्लस डी लेंगे। यानी अगर ये टाइम इक्वल ले रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी भी इक्वल ही होगी। तो इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसकी एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 5। अभी सिर्फ इतनी बात समझिए, फिर उसके बाद की बात पर चर्चा करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, सी प्लस डी की जितनी एफिशिएंसी उतनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की होगी, ये बात हमें समझ में आ गई। अब सारी दुनियादारी हटाओ, हमें ये पता चल गया कि भाई ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 आ गई। ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी है जी 5। हाँ है ना, अगर नहीं पल्ले पड़ रही तो समझो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी है जी 5, ये हमने निकाल लिया। और सवाल में ये कह रहा था पहली लाइन में कि ए की एफिशिएंसी बी से डबल है। ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, यानी बी की 1 है तो मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी कितनी, डबल। ऐसा भी सवाल ने कहा था। और हमने ये देखा कि ए और बी दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5। अगर दोनों की 5 है तो मैं आपसे पूछूं कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 5 को 2:1 में बांटेंगे तो 5 गुना में 2, 2 और 1 3, तो आंसर आएगा 10/3। इसका मतलब मेरे बच्चों ए की एक्चुअल में एफिशिएंसी है 10/3। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो भाई टोटल वर्क था 60 और एक दिन में करता है 10/3, तो आंसर आएगा 18 दिन। तो ए पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 18 दिन में कर लेगा। यही सवाल मैं आपसे पूछा था। देखिए फिर से समझाता हूँ। सवाल ने कहा कि भाई सी 20 दिन में, डी 30 दिन में। हमने निकाल लिया ए और बी की एक्चुअल एफिशिएंसी 5 आएगी अगर टोटल काम 60 है तो। हाँ है ना, टोटल काम 60 है तो इसकी 5 आएगी। और जितनी सी प्लस डी की एफिशिएंसी उतनी ही ए प्लस बी की है, तो ए प्लस बी की भी 5 आ गई। और ए प्लस बी की 5 है, लेकिन उसमें ए और बी किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, है ना। यही कहा था ना कि ए की एफिशिएंसी बी से डबल है,
तो फिर हमने ए की निकाली 10/3, तो टोटल काम था 60/10/3, तो आंसर आ गया 18 दिन। है ना? पक्का? आइए जी आगे। करिए मेरे बच्चों इस सवाल को। देखिए यार, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। पढ़ लिया मेरे बच्चों? सवाल में कह रहा है कि एक ही कार्य क्षमता बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता के बराबर है। ऐसा कह रहा है कि भाई जितनी एफिशिएंसी ए की है उतनी ही बी प्लस सी की है, ऐसा सवाल ने कहा है। आगे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में और सी अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो 12 और 24 का एल्शियम लेंगे तो ये आएगा 36। तो 12 3 36। अरे यार गलत एल्शियम ले लिया भाई रे, 72 आएगा, सॉरी। 12 चौक 48, 24 दूनी 48। अरे तेरी क्या यार, 24 ही आ गया ना सीधा, कहाँ दिमाग घूम रहा आज। एल्शियम आया भाई 24, तो इसकी 12 दूनी 24, 24 से कम 24। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ए की और बी प्लस सी की एफिशिएंसी सेम है, जबकि हमने यहाँ से ये निकाल लेना कि ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है। तो 2 और 1 3 है, टोटल एफिशिएंसी 3 है। और इसमें हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भैया ए की जितनी एफिशिएंसी होगी उतनी ही बी प्लस सी की होगी, दोनों सेम है। तो 3 को 2 बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो इसकी एफिशिएंसी 1.5 आएगी, तो इसकी एफिशिएंसी भी कितनी आएगी, 1.5। अब ये बताओ, ए की एफिशिएंसी 1.5 है। अब पूछा क्या था कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 1.5 है, तो पूरे ग्रुप की 2 है, तो ये 1/1/2 यानी 1.5 है, तो ये कितनी होगी, हाफ। तो अगर मेरे बच्चों बी की एफिशिएंसी 1/2 है तो पूरा काम है 24, एक दिन में करता है 1/2, तो पूरा काम करने में समय लगेगा 48 दिन। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर है ना, ये हमारा आंसर। करिए जी, एक सेकेंड हो जाओ। इस सवाल पे आइए, फिर वो पीछे एक जो छोड़ा वो भी कराता हूँ। करिए मेरे बच्चों यहाँ तक।
आइए मेरे बच्चों, देखिए यार सवाल में कह रहा है ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी। ए बी से आधा काम करता है मेरे बच्चों, कहता है ए बी से आधा काम करता है। ए बी से आधा काम करता है, यानी बी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो ए कर लेगा मेरे भाई 1 यूनिट का। कह रहा है सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम। और कह रहा है जी सी जो है वो उतने ही समय में ए और बी द्वारा किए गए काम से आधा काम कर देता है। तो ए और बी 3 काम करेंगे तो ये उतने टाइम में 3 का आधा 3/2 काम कर लेता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं यहां तक? हाँ, कह रहा था कि ए उस काम को करने में बी से, मतलब ए उतने ही समय में बी से आधा काम कर देता है, और सी ए और बी द्वारा मिलके जितना काम कर, मतलब जितने सॉरी ए और बी मिलके किसी काम को, मैं गलत बोल रहा हूं, मतलब एक निश्चित समय में ए और बी जितना काम करते हैं उसका आधा काम सी कर लेता है, ये भाषा है। तो ए और बी 2 और 1 3 काम कर रहे हैं तो सी 3/2। रेशियो सही सा बनाओगे तो 2 से सबको गुना कर दो तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ है ना? अब आगे बढ़ते हैं। पक्का? अब देखिए यार सवाल पे आगे। अब कह रहा है कि यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में करता है तो भैया टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क मेरे बच्चों निकालना है तो सी एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, तो 40 दिन में कितना काम करेगा? 120। तो टोटल वर्क हो गया 120। तो तीनों मिलके उसी काम को कितने समय में करेंगे? तो भैया टोटल वर्क 120 है, तो कह रहा जी तीनों मिलके उस काम को कितने समय में करेंगे? तो 2 और 4 6 और 3 9। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 9, तो 120 काम करने में लगेंगे 40/3 दिन। करो भाई। आइए मेरे बच्चों, कहता है ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा। कहता है ए बी और सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से डबल है, ध्यान देना। कहता है भाई ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से डबल है, मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ऐसा सवाल ने कहा। अगली लाइन में कह रहा है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी से डबल है, सी से ट्रिपल है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी से 3 गुनी, 1:3। हाँ है ना? ऐसा सवाल ने कहा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, बात ये समझिए कि यहां इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी बनी? 3, और यहां इनकी एफिशिएंसी बनी 4। हाँ है ना? मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां पे भी वही 3 आदमी है एबीसी और यहां पे भी वही 3 आदमी एबीसी।
है ना भाई, यहाँ पे भी वही 3 आदमी एबीसी है, यहाँ पे भी वही 3 आदमी एबीसी, तो तीनों जगह आदमी जो है वो सेम है। तो इसका मतलब तीनों जगह आदमी की जो एफिशिएंसी होगी वो भी सेम होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि यहाँ तो 3 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए? तो गलत बात है। तो इक्वल बनाने के लिए इसे 4 से गुना करो मेरे भाई, इसे 3 से, यानी दोनों की 12-12 ले ली। तो इसे 4 से किया तो इधर भी 4 से करना होगा, इधर भी 4 से। इसे 3 से किया तो इधर भी 3 से, इधर भी 3 से। इसका अर्थ हुआ कि सी की एफिशिएंसी 3 है तो बी की आ गई 4। तो ए बी सी, तो सी की एफिशिएंसी 3 है बाबू, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 4। तो 4 3 7, तो 12 हुई टोटल। 12 में से 7 घटाया तो ए की एफिशिएंसी 5 है ना। तो पूछ रहा ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो भैया टोटल काम निकालते हैं। कह रहा जी पूरा काम 30 दिन में खत्म कर देते तीनों मिलके। तो टोटल वर्क निकालो मेरे बच्चों, टोटल वर्क। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 5 4 9 3 12 यूनिट, और पूरा काम 30 दिन में खत्म करते हैं तो टोटल काम हुआ 360। तो कह रहा है जी ए कितने के दिन में करेगा? तो भाई 360 काम है, ए एक दिन में 5 यूनिट करेगा, तो पूरा काम करने में कितना टाइम? 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 दिन। तो ए पूरे काम को 72 डेज में कंप्लीट कर देगा। हाँ है ना। कनिका कट्टा, राहुल कुमार गुप्ता, रिची शर्मा, एग्जाम क्रैक। अच्छा भाई, पंकज कुमार, रूपा कुमार, विकास कुमार, आइए जी आगे करिए जी इसको। देखिए मेरे बच्चों, सेम वैसा ही सवाल है। सवाल में कह रहा है जी क्या, ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर लेते हैं। कहता है जी ए प्लस बी किसी काम को करने में सी से आधा टाइम लेता है, यानी अगर सी 2 घंटे लेंगे तो ए प्लस बी 1 घंटे लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनके टाइम का रेशियो 1:2 है तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उल्टा 2:1। यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 होगी तो सी की एफिशिएंसी 1। अब आगे आता है, कह रहा है जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के, बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। 1/3 समय का मतलब ए अगर 3 घंटे लेगा तो बी प्लस सी 1 घंटे लेंगे, तो इनके टाइम का रेशियो 1:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा 3 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये पिछला सवाल बन गया जो हम कर रहे थे। कैसे, समझिए। हम अगर यहाँ चर्चा करें कि भाई यहाँ टोटल एफिशिएंसी बनी 3, यहाँ बनी 4, जबकि इक्वल करनी हमको। क्यों इक्वल करनी? क्योंकि यहाँ पे भी वही एबीसी है, यहाँ पे भी वही एबीसी है, तो दोनों जगह जो एबीसी वो सेम होने चाहिए। हाँ है ना। तो इसे 4 से गुना कर दें, इसे 3 से कर दें, तो 3 से इधर, 3 से इधर, 4 से इधर, 4 से। तो आप देखेंगे सी की 4 आ गई, ए की 3 आ गई। तो ए की 3 आई भैया, सी की एफिशिएंसी 4। तीनों की हम माने हैं कितनी? 12। देखो यहाँ पे भी हमने 12 की और यहाँ पे भी हमने 12 की, तो 4 3 7, तो बी की कितनी आ गई? 5। हाँ है ना। आइए अब जरा आगे। तो कह रहा है कि बताइए भाई अलग अलग, तो तीनों मिल जाएं, तो तीनों मिल जाएं तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो तीनों मिल जाएं तो एक दिन में 3 5 8 और 4 12 यूनिट काम करते हैं, और पूरा काम खत्म करने में इन्हें लगते हैं 20 दिन। तो कुल मिला के मेरे बच्चों टोटल वर्क हो गया 240।
कुल मिला के काम हो गया 240। तो कह रहा है जी अलग अलग, तो ए कितने दिन में करेगा 240 बटे 3 दिन में, बी कितने दिन में करेगा भैया 240 बटे 5 दिन में, सी कितने दिन में करेगा जी 240 बटे 4 दिन। बस ये मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया। आए ना, करिए जी आगे। आइए मेरे बच्चों, देखिए जी यहां क्या है कि टाइम का रेशियो दे दिया है और उससे एफिशिएंसी पे जाना पड़ेगा। पहली लाइन में कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को करने में सी से 40% कम टाइम लेते हैं। यही कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को करने में एक साथ सी से 40% कम समय लेता है, यानी सी अगर 100 घंटे लेगा तो ये 40% कम मतलब 60 घंटे लेंगे। रेशियो निकालोगे 20 पाँच 100, 20 3 60, तो आप कहेंगे जी इनके टाइम का रेशियो मेरे बच्चों कितना आया 3:5। अगर टाइम का रेशियो 3:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मेरे बच्चों 5:3। आए ना 5:3। अब आते हैं जी अगले सीन पे। अगले सीन में कह रहा है कि जबकि बी प्लस सी उसी काम को करने में, बी प्लस सी उसी काम को करने में ए से 60% कम टाइम लेते हैं, ए से 60% कम टाइम लेते हैं, यानी ए 100 घंटे लेगा तो ये 60% कम मतलब 40 घंटे लेंगे। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2:5। तो टाइम का रेशियो 2:5 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:2, 5:2। आया ना, 5:3 8, 5:2 7। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इनकी आगे निकल के एफिशिएंसी टोटल। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि भैया यहाँ 8 है यहाँ 7 है, जबकि यहाँ पे भी वही एबीसी है यहाँ पे भी वही एबीसी है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एफिशिएंसी तो इक्वल करनी पड़ेगी आपको, तभी बात बनेगी। तो यहाँ 8 और 7 को इक्वल करने के लिए क्या करें, इसे 7 से गुना कर दें, इसे 8 से, तो बराबर हो गया। तो इधर भी 8 से करो, इधर भी 8 से, इसे 7 से करो, इधर भी 7 से। देखो ये 8 7 56 हमने एफिशिएंसी मान ली, तो सी की 21 आ गई और ए की 16 आ गई। तो बेटा ए की आ गई 16, ए की एफिशिएंसी हो गई 16, बी की निकाल लेंगे, सी की कितनी है जी 21। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 21 और 16 का जोड़ निकालोगे तो ये आएगा आपका 20 और 16 36, तो ये आएगा 19। है ना। अब कह रहे हैं जी तीनों मिलके पूरा काम 20 दिन में खत्म करते हैं, पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 56 यूनिट काम करते हैं, और कह रहा जी पूरा काम 20 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया 1120। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कुल काम 1120 है तो ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा 1120 बटे 16 दिन में, ये 1120 बटे 19 दिन में, ये मेरे बच्चों 1120 बटे 21 दिन में। हाँ है ना, बस ये मेरा आंसर आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब एक सवाल मैंने पीछे छोड़ा था उसको उठाते हैं, इस वाले सवाल को करिए।
और देखो यार, जो मेरे भाई कमेंट में करा एक बच्चे ने कि सर आपकी क्लास टेलीग्राम पे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से निकाल के लीकेज करते हैं टेलीग्राम पे। तो यार जीवन का एक नियम है बड़ा सीधा साधारण सा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कूड़ा ही दिमाग में भरोगे तो दिमाग से निकलेगा भी कूड़ा। अगर आप गलत रास्तों का इस्तेमाल करेंगे तो आप जाएंगे भी गलत रास्ते पे, सही तो जा ही नहीं सकते, कोई माइकल लाल नहीं ले जा सकता सही जगह पे। हाँ है ना। ये मेरी कहावत नहीं है, मतलब इतने सालों का बड़े बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है कि भाई कूड़ा डालोगे दिमाग में तो कूड़ा ही आएगा, गलत तरीका अपनाओगे तो गलत तरीका ही लेके जाएगा, जीवन में गलत ही रास्ते पर लेके जाएगा। मेरे भाई चोरी चकारी मत करो, नहीं है तो अरेंज करो। अब आप कहें जी आप कैसी बात कर रहे हैं कि नहीं है तो अरेंज करो। मेरे बच्चों, मेरे पास एक लड़का आता था कादिर करके, मैं आपको 2 ही मिनट बस कहानी बता रहा हूं, फिर उसका सवाल पे आऊंगा। अभी भी है वो बच्चा, और कादिर खान वान कुछ नाम होगा आगे, मुस्लिम बच्चा था वो। तो मैं पढ़ाता था, आज से करीबन 2 साल पहले की बात है, अब उसका शायद सिलेक्शन भी हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये थी कि वो बच्चा साइकिल पे आता था और साइकिल पे सफेदी के बहुत सारे दाग पड़े हुए थे। मैं जैसे क्लास में घुस रहा था वो मुझे वहीं पे मिल गया। तो मैं उसकी साइकिल को देख के हैरान रह गया, क्योंकि आज के टाइम में एटलस साइकिल, वो भी पुरानी खचेड़ा सी साइकिल पे कौन आता है? कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर आदमी माँ बाप की कमाई पे जी रहा है, और माँ बाप की कमाई को अपनी कमाई समझ के अपनी औकात को ऊपर उठा लेता है। तो बहुत क्या मतलब, मैंने आज तक उसी बच्चे को देखा है, या एक आध कोई और बच्चा होगा, नहीं तो 99.99% स्टूडेंट ऐसा मिला है जो अपनी तौहीन समझता है साइकिल पे कोचिंग पे आने में मुखर्जी नगर। तो यार मैंने उस बच्चे को देखा, और वो बच्चा बड़ा दयनीय सी स्थिति में था। सुबह का बैच था 8 बजे, मैं भी वहीं पे पहुंचा। तो मैंने उस बच्चे को देखा, यार देख के मेरे को बड़ा बुरा सा महसूस हुआ कि यार ये बच्चा तो सच में कोई ना कोई दिक्कत में है, तभी ये इतनी साइकिल पे आ रहा, और दाग वाग से है, और बच्चा थोड़ा सा मतलब साफ सुंदर सा दिखाई नहीं दे रहा था। साफ सुंदर का मतलब ये नहीं कि रूप का, साफ सुंदर का मतलब नहाया धोया उस टाइप का नहीं दिख रहा था। मैंने बात करी, मैंने कहा बेटा क्या क्या काम करता है? तो फिर उससे बात हुई 5 एक मिनट, तो पूरी कहानी मैंने पूछी कि ऐसा क्या है कि बेटा तू ऐसी अवस्था में। तो उसने बताया कि मेरे फादर साहब, शायद उसने कुछ ऐसा बताया कि माँ बाप में से कोई होगा नहीं, और चाचा ताऊ वगैरह जो होते हैं उन्होंने मुझे पाला पोसा है। तो अब मैं अपने भाई को, छोटे भाई को दिल्ली लेके आ गया हूँ मुखर्जी नगर। तो अब मैं खुद कोचिंग कर रहा हूँ और छोटे भाई को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ मुखर्जी नगर में। तो खर्चा पानी कैसे चलता है? तो सर 1 रुपए की कोई मदद नहीं करता। तो सुबह उठ के मैं अखबार बांट के आता हूँ, और पूरे दिन में सफ़ेदी करता हूँ। सफ़ेदी जो मजदूरी होती है ना, पेंट वेंट वाला काम, ये काम करता हूँ। और ये काम करके फिर मैं इतना धन धान्य जुटाता हूँ मजदूरी वगैरह करके या बाकी सारा काम करके, कि मेरे पास इतना पैसा आ जाता है कि मैं खुद की रोटी खा लेता हूँ, और आपकी फीस भर दी मैंने, और अपने भाई को भी स्कूल पढ़ा रहा हूँ, और साइकिल पे आ रहा हूँ बच्चा। मैंने यार मतलब बड़ा, मैं उस चीज़ में बड़ा ही परेशान हुआ कि यार इतना कष्ट भी किसी को क्यों दे भगवान, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है। फिर हमने उसको एक दूसरा ट्रैक दिया कि पढ़ाई के साथ साथ ये काम मत कर, दूसरे तरीके से हम तुझे कहीं ना कहीं हेल्प कराएंगे, तू ये काम करता रहे पढ़ाई से रिलेटेड ही। मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन मैंने एक चीज़ ये सीखी कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप गरीब हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं चोरी करके पढ़ूंगा क्योंकि मैं गरीब हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता है। सर वो भी गरीब थे, उन्होंने भी पढ़ने के लिए चोरी नहीं की, किसी के चक्कू नहीं मारा या झूठ साच और फरीब की जिंदगी नहीं जीवन जी। मैं एक दिन सुन रहा था कि कहीं टीवी में कि वो कोयला वोयला मतलब इधर उधर ढोया करते थे, अखबार बेचा करते थे, तब जाके 2 पैसा कमा के फिर अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास अगर इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम 1,500 2,000 रुपए की जो ऑनलाइन फीस है वो जमा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चोरी करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चोरी करें, हाँ है ना। ये अर्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम चोरी करें, क्योंकि चोरी करने के लिए तो आप नहीं आए हैं।
और चोरी करने के लिए भगवान ने ये जन्म नहीं दिया है, और चोरी करने के लिए गलत तरीके पे जाएं, पढ़ने के लिए आप गलत रास्ता अपनाएं, पायरेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। आप एक बात सोच लीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने घरों में कहता है कि रोता जाए और मरे की खबर लाए। हरियाणा वाले बच्चे, यूपी वाले बच्चे इस बात को समझते होंगे, रोता जाए और मरे की खबर लाए। यानी जिसके जो रोता रोता जाने लग रहा है वो तय है कि वो मरे की खबर लेके आएगा, घर में घुसेगा। मतलब जो गलत रास्ता पकड़ के जा रहा है वो एक दिन मरे की खबर लाएगा, मतलब बर्बादी ही अपने जीवन में लेके आएगा, आबादी तो कभी नहीं आने वाली। तो जो ये मेरे भाई ऐसे खिलाड़ी आदमी हैं जो चोरी चकारी में और इस तरीके से पढ़ने में विश्वास करते हैं, देखिए सच बात यह है कि अगर आपके पास पैसे का सामर्थ्य नहीं है तो आप यूट्यूब पे से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री है ना। मेरा ही बहुत सारा कंटेंट फ्री है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप यूट्यूब पे पढ़ने के काबिल हैं तो इसका मतलब आपके पास एक स्मार्टफोन तो होगा, तभी आप पढ़ रहे होंगे, हाँ या ना। मतलब आपके पास इतना पैसा तो था कि फोन खरीद लें। मतलब आपने 6-7 हजार का फोन ले लिया, लेकिन आप एक 500-600 रुपए का रीजनिंग का बैच पैसे दे के नहीं खरीद रहे, आप उसे एक फ्रॉड तरीके से खरीदने में विश्वास कर रहे हैं। इसे मेरे बच्चों हरामीपना कहते हैं, और जीवन एक बार मिला है, अपने नाम के पीछे हरामीपना मत करो। मेहनत करके करो ना, क्या बुराई है, मेहनत करके पढ़ो ना। यूट्यूब पे एक से एक बेहतरीन लेक्चर डाले हुए टीचर ने, पूरा कोर्स कंप्लीट करा रखे हैं टीचर्स ने, वहां पे पढ़ लो। कौन मना कर रहा है उस चीज के लेके। लेकिन नेक नियत और ईमानदारी से आगे बढ़ो, जीवन में तभी सफलता मिलेगी। गलत राह हर हाल में आपको दुख देगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अपना जीवन का सत्य बताता हूं। जब मैं मुखर्जी नगर पढ़ाता था तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे रास्ते आते थे। जब एसएससी का एग्जाम होता था तो बहुत सारे लोगों के कॉल आते थे, जी आप आ जाओ और आपको इतना लाख रुपए मिलेगा और आप एग्जाम में केवल मतलब पेपर का क्वेश्चन सोल्व कर दो, आप अपने घर बैठे ही क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दे दो और आपको कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं। कल अगर पेपर है तो आज रात को आपके पास पेपर आ जाएगा और आप क्वेश्चन सोल्व करके दे दो। क्या बिगड़ता है गलत रास्ते में? क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। पेपर ही तो सोल्व करना है, पेपर अपने घर बैठ के सोल्व कर दो। उसके बाद 20, 30, 50 लाख जितने में सेटिंग होती कर लो। लेकिन उससे हासिल क्या हो जाएगा? उस हराम का पैसा कमा के हासिल क्या हो जाएगा? क्या उस पैसे को कोई खा पाया है? जीवन में कोई खा पाएगा पैसे को? मेरे भाई, इस बात को जीवन में धारणा कर लो। जीवन में कामयाबी के लिए आपको किस्मत की जरूरत पड़ती है कुछ ना कुछ पॉइंटों तक। 80-85% आपकी मेहनत की जरूरत होती है, 15% किस्मत की जरूरत होती है। और जिस दिन आपको उस किस्मत की जरूरत होगी ना, वो आपके साथ नहीं आएगी। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दो मेरे भाई कि हमें गलत रास्ता पकड़ना है। आपकी नौकरी लग जाए, आप इंस्पेक्टर बन जाए, तब भी गलत काम नहीं करना। अगर आपको पैसे कमाने की चाह है, मेरे अंदर पैसे कमाने की चाह थी, इसलिए मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी लगी और मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था। भाई पैसे कमाने की इच्छा है तो कमाओ ना, रिस्क लो ना, बिजनेस करो, आप पढ़ाओ, मार्केट में जो आप करना चाह रहे हैं वो करिए। उसके लिए रिस्क उठाना पड़ेगा। उसके लिए रिस्क, जितना रिस्क उठाओगे, जितनी टेंशन झेलोगे, धीरे धीरे उसी के हिसाब से प्रॉफिट होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम रिस्क उठाएं ना, सरकारी नौकरी ले लें और उसके बदले फिर हम हराम का खाना शुरू कर दें और बेईमानी से काम करना शुरू कर दें और हम हराम का, रिश्वत का पैसा लेता चले जाएं, किससे निकलेगा मेरे भाई? वो तुमसे निकलेगा, तुम्हारी औलादों से निकलेगा। सालों ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं मैंने, जो बेईमान लोग थे ना, उनके आंखों से वो निकलता था जो नाक से निकलता था। समझ रहे हो मेरी बात? नाक से क्या निकलता है? ये वाली चीज आंखों से निकलती देखी है मैंने। इसलिए जीवन में बेईमानी मत करो, जीवन में गलत जगह मत जाओ। लाख दिक्कत हो, नहीं करना, नहीं करना। मर जाएंगे कोई इश्यू नहीं, गलत नहीं करना। नौकरी लग जाएंगे तब भी गलत नहीं करना। मेरे भाई, कर्ण को कोई नहीं हरा सकता था, कर्ण को कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी सारी शक्तियां चली गई थी। आप जब पेपर देने चाहेंगे ना, तो जितना गलत तरीके से आप चीजें अचीव कर रहे हैं, ऐन मौके पे आप देखना वो सारी शक्तियां चली जाएंगी। मेरे भाई, हर चीज का विकल्प है। हम ये कह दें कि चूंकि हम गरीब हैं इसलिए हम ये चीजें नहीं कर सकते, इसलिए हम चोरी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे भाई, मैं अपनी रोजी पे
इस समय ये हमारा रोजगार है, हमारा पैशन भी है, हमारा रोजगार भी है शिक्षा देना। ठीक है, मैं यहां पर खड़ा होकर आपसे कह रहा हूं कि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाते थे वहां वो बच्चे पीएन का काम करते थे, चपड़ासी का काम करते थे, बच्चे निकले पोंछा लगाते थे, टीचर को पानी देना, बोर्ड साफ करना, ये, और वो लड़के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं हमने, ऐसे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं। मेरे भाई आप एक बात मान लो, अगर ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे तो यहां नहीं तो भगवान यहां पहुंचाएगा, यहां नहीं तो यहां पहुंचाएगा, यहां नहीं तो यहां पहुंचाएगा। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जानी। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं अपना टीचिंग का दौर कर रहा था और मैं मतलब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, तो उस समय आप जानते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में वैकेंसी बड़ी कम ही निकलती थी सब्जेक्ट की, तो मतलब बहुत कम ही चांसेस होते थे सिलेक्शन के। तो एक दो जगह ऐसा हुआ मेरे साथ भी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाता था इंटरव्यू की वजह से। मैं बड़ा उस चीज से निराश होता रहता था। एक दिन ऐसे ही मैं बैठा बैठा मतलब मेरे मन में कुछ आया कि यार ये तो गलत हो रहा है और एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, टेस्ट क्लियर कर ले रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा। मेरे फादर साहब से मैंने बात करी तो कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं, आप जो मेहनत करते जा रहे हो ना इसको करते रहो, इसका फल कहीं ना कहीं दे देगा भगवान। और भगवान ने सुनी, डीएसएसबी बोर्ड में इंटरव्यू खत्म हुआ और इंटरव्यू खत्म होते ही मेरा नौकरी लग गई। भाई मेरे भाइयों, इस बात को लिख लो, आप जो मेहनत कर रहे हैं ना उस मेहनत का फल मिलना है। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उस मेहनत को। और अगर आप गलत तरीके से चले गए, आप सूली पे लटकाए जाने हैं, लेकिन वो दिन नहीं पता कौन सा होगा। गलत काम का मतलब नौकरी लग के अगर हराम का खा रहे हैं तो भी आपको एक ना एक दिन सूली पे लटकना होगा। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। और मैं तो अपने जहां हम रह रहे हैं मुखर्जी नगर मॉडल टाउन इलाकों में, यहाँ एक सिनेमा हॉल पड़ता है शालीमार बाग का, और यहाँ सारे रईस लोग रहते हैं। हम तो गरीब आदमी, हम तो किराए पे रहते हैं भाई, लेकिन यहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि पार्क में बैठ के भी बात करेंगे तो 20-50 करोड़ से नीचे की तो बात ही नहीं करते। मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं इनकी, 100-100, 200-200 करोड़ की, बड़े बड़े लोग हैं। तो मुझे थोड़ा फिल्में देखने का शौक है, तो मैं देखने चला जाता हूं। तो उस सिनेमा हॉल में मैं ये देखता हूं हमेशा कि 90% बुजुर्ग कपल बैठे हुए हैं, 90% बुजुर्ग कपल बैठे हुए हैं, 90% वृद्ध जोड़े बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 80 साल 85 साल। धीरे धीरे इंटरेस्ट लिया कैसा क्यों हो रहा है, उनमें घुसने की कोशिश की कि कहानी क्या है। तो पता चला कि अपने जवानी के टाइम में खूब पैसा कमाया, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, 1 बेटा 1 बेटी है, दोनों को खूब मेहनत करके पढ़ाया, हराम का पैसा था, बच्चों को विदेश भेज दिया। अब साले लड़के बैठ गए विदेश में, बेटियां बाहर चली गई विदेश में, खुद बैठे घर में, कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, ना बच्चों को चिंता ना बेटियों को चिंता, किसी को। जीवन बर्बाद है। टाइम पास करने के लिए क्या करें, फिल्म देखने चले जाए। मतलब वो एक कमरे में अगर पड़े पड़े मतलब बीमार हो जाए ना तो उनको उठाने वाला कोई नहीं है। आज भी उस बात को एहसास नहीं कर पाए कि उन्होंने कहां गलती की होगी। मेरे भाई, आप जीवन में ये गलतियां कभी मत करो। हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, जीवन में झूठ नहीं बोलना। ठीक है, एक तो झूठ होता है हंसी मजाक का, वो अलग बात है, लेकिन सीरियस किसी का नुकसान करने के लिए झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना किसी भी हालत में। नौकरी इच्छा ही धारण कर लो कि नौकरी में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सरकार मुझे जो पैसा देगी मैं उसमें खुश रह के और जितना भलाई का काम कर सकता हूं लोगों का उतना भलाई का काम करूंगा। पैसा कमाना है, क्यों साला पढ़ना है, दूसरे बहुत सारे काम धंधे उसको करो भाई, और खूब बढ़िया से पढ़ो और अपना दूसरा कोई काम धंधा करो, वहां खूब पैसा कमाओ। है बिजनेस है। आप एक कपड़े की भी रेहड़ी लेके बैठेंगे, छोले भटूरे की रेहड़ी लेके बैठेंगे, उसमें भी आप रईस बन सकते हैं। अभी ये जो माशे जी जो अभी एक्सपायर हुए हैं, एमडीएच मसाले वाले, ये क्या करते थे, ये एक टांगे के ऊपर मसाला बेचा करते थे। आज आपको पता खरबों की कंपनी बन गई, खरबों की। तो भाई जीरो से ही मेहनत शुरू होगी और आप हीरो बन सकते हैं। इसलिए कत्ती परेशान मत हो इस बात को, हराम का रास्ता कत्ती भी नहीं। यहां कान को यूं पकड़ लो कि भाई गलत रास्ता नहीं चुनना। गलत रास्ता चुनोगे जीवन में धोखा खाओगे। 100% झटके आने जीवन में, और वो झटके ऐसे होंगे कि भाई बिल्कुल झकझोर देंगे, आप संभाल ही नहीं पाएंगे अपने आप को। हाँ है ना। तो कसम खाओ सारे भाई कि आज के बाद कोई गलत काम ना करें, ना ये टेलीग्राम वेलीग्राम पे वीडियो देखें फालतू की जो चोरी चकारी की है, ना हम कहीं नौकरी लगने के बाद कोई रिश्वतबाजी का या कोई झूठा सच्चा काम करें। भाई ईमानदारी से जियो, उसी में मस्त रहोगे, उसी में खुश रहोगे, वही तुम्हारे काम आनी है, और सच मायने में वही तुम्हारी असली हैसियत बनाएगा। और क्यों परेशान होते हो भाई,
हम है ना तुम्हारे साथ, मेहनत कराएंगे ना, तुम सबका सिलेक्शन कराएंगे। कैसे नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, बस मेहनत करते रहो। आज टाइम हो गया क्या? तो आज इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं भाई। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू यार।